दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही क्रिटिकल ब्लूटूथ वल्नरेबिलिटी CVE 2023-45866 के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये जो वल्नरेबिलिटी है ये आप जो अभी जिस फोन के ऊपर ये आप वीडियो देख रहे हैं उस फोन के अंदर भी हो सकता है। आपका आईफोन है तो आईफोन के अंदर हो सकता है, आपका लैपटॉप, इवन आपके घर में जो स्मार्ट टीवी है उसके अंदर भी हो सकता है। तो इसके बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये इतना ज्यादा क्रिटिकल है कि आपका जो एंड्रॉयड फोन है या फिर आपका आईफोन है आपने कहीं पे छोड़ दिया है, इवन आपके पॉकेट के अंदर है, तब भी कोई उसको आराम से अनऑथराइज एक्सेस गेन कर सकता है अपने आपके डिवाइस का ओवर ब्लूटूथ। ऑब्वियसली उसके बाद उसमें से जो भी आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या फिर आपका जो भी सेंसिटिव डेटा है उसको वो स्टील कर सकता है, इवन उसको मिसयूज भी कर सकता है। ठीक है ना। तो आप अगर एक रेगुलर यूजर हैं, सिर्फ रेगुलर एंड्रॉइड फोन भी यूज करते हैं, तो उसके लिए तब भी आपके लिए ये इसके बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड अगर आप साइबर सिक्योरिटी या फिर इथिकल हैकिंग के फील्ड में, तब तो ये डबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो टारगेट डिवाइस है, टारगेट डिवाइस के अंदर ये जो वल्नरेबिलिटी है, तो इसके मदद से उस डिवाइस का एक्सेस आप गेन कर सकते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा ये वल्नरेबिलिटी कहाँ से, कब से ये स्टार्ट हुआ है, कैसे ये अभी भी अब हमारे डिवाइसेस के अंदर है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो वल्नरेबिलिटी है इसमें से आप कैसे अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो वीडियो है या फिर मेरे चैनल में बाकी और भी जो भी वीडियोस हैं उनका जो मेन मकसद है वो यही है कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूँ साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में। अगर आप लोगों को ये जो हैकर्स हैं वो कैसे चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं रहेगा, तो आप कैसे अपने डिवाइसेज अपना जो इन्फॉर्मेशन है उनको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो इनके बारे में पता होना ही इनसे सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। ठीक है। ये जो वीडियो है ये पूरा इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कभी भी इसको इलीगली या फिर अनऑथराइज्ड वे में इसको कभी भी यूज मत कीजिए, उससे आप लोगों को जेल भी हो सकता है। तो ये जो CVE 2023-45866 जो वल्नरेबिलिटी है उसके डिटेल में मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लूजी वाले जो भी ब्लूटूथ होस्ट होते हैं उन सब में एक ये प्रॉब्लम है कि उनमें कोई भी एच आई डी डिवाइस मतलब मान लीजिए जो ब्लूटूथ कीबोर्ड हो गया, ब्लूटूथ माउस हो गया, वो डिवाइसेस वो उसके साथ अनऑथेंटिकेटेड कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अनएनक्रिप्टेड कनेक्शन उसके साथ एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद जो की स्ट्रोक्स होते हैं ना कीबोर्ड के अंदर, की स्ट्रोक्स का भी एक्सचेंज वो आराम से कर सकते हैं। अनऑथेंटिकेटेड कनेक्शन रहेगा। अनऑथेंटिकेटेड मतलब जैसे कि हम लोग पेयरिंग करते हैं किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते टाइम पे, पेयरिंग का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसके साथ कनेक्ट करके उसके उसके अंदर जो की स्ट्रोक्स है उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये ऐसा हो गया कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ब्लूटूथ कीबोर्ड है, उसको मैं आराम से आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आपका जो लैपटॉप है उसके साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं उस कीबोर्ड से आराम से उस लैपटॉप को चला सकता हूँ। ये मतलब एक आप सोचिए ये कितना डेंजरस हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लूजी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो ब्लूजी एक ब्लूटूथ स्टैक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने लिखा है, देखिए ऑफिशियल लिनक्स ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है। ऑफिशियल लिनक्स का मतलब लिनक्स का जो कर्नल है, सारे लिनक्स के कर्नल के अंदर ये ब्लूजी का जो स्टैक है वो यूज होता है। ठीक है। तो हमारा एंड्रॉयड फोन के अंदर लिनक्स का कर्नल चलता है, स्मार्ट टीवी के अंदर चलता है, iOS में चलता है। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो देखिए यहाँ पे ये जो CVSS स्कोर है ना, ये देखिए ये 8.8 है CVSS स्कोर, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो ये जो वनरेबिलिटी है इसका जो इम्पैक्ट है उसको जैसे कि मैंने बताया है ये कैसे काम करता है। ये अनऑथेंटिकेटेड वे में आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आपका कोई भी मैकबुक है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा एंड वहाँ पे की स्ट्रोक्स को सेंड करके HID अटैक्स को वो परफॉर्म कर सकता है। एंड HID अटैक्स के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं है तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस का लिंक आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं उनको भी। एंड यहाँ पे HID अटैक्स को परफॉर्म करके वो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ कर सकता है। वो आराम से कोई भी वेबसाइट को नेविगेट करके वहाँ से किसी APK फाइल या फिर किसी भी पेलोड को डाउनलोड करके उसमें इंस्टॉल कर सकता है। उसके बाद आपका जो बैंकिंग ऐप है उसका डेटा वो चुरा सकता है, पासवर्ड्स को वो चुरा सकता है आराम से, जो ब्राउज़र के अंदर स्टोर्ड है उनको आराम से चुरा सकता है। उसके बाद आपके डिवाइस के अंदर रिमोटली कोड्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, आपके डिवाइस का फुल एक्सेस गेन कर सकता है कोई। इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डेविस्टेटिंग है। यहाँ पे इन चीज़ों को डेमोस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाया गया है जिसका नाम है ब्लू डकी। तो इसके मदद से
ये जो ब्लू डक स्क्रिप्ट है ये सेम चीज़ को करता है, अनऑथराइज या फिर अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस गेन करता है कोई टारगेट डिवाइस का जिसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है। एंड इसका जो कंपैटिबिलिटी है, ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट चलाने के लिए यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है ये इसको डिज़ाइन किया गया है रेस्पबेरी पाई 4 के अंदर, एंड इसको ये टेस्टेड भी है रेस्पबेरी पाई 4 के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक रेस्पबेरी पाई 5 है, तो उसकी मदद से मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका इम्पैक्ट कितना मतलब डेंजरस एंड कितना ये डैमेजिंग हो सकता है। ठीक है, तो आगे मैं ट्राई करता हूँ। तो इसका इम्पैक्ट दिखाने से पहले मैं आप लोगों को जो भी नॉन अफेक्टेड डिवाइसेस हैं उनका इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड का ये जो वर्जन है एंड्रॉयड 4 से लेकर 10 तक सब में ये वल्नरेबिलिटी है, इवन 10 से लेकर 14 में भी हो सकता है। तो उनके लिए ऑलरेडी पैच अवेलेबल है। तो पैच अगर अवेलेबल नहीं है, आपके डिवाइस के लिए पैच रिलीज नहीं हुआ है, तब तो आपके डिवाइस के अंदर वो वल्नरेबिलिटी अभी भी है। 10 के ऊपर का डिवाइस है तो आप इतना ज़्यादा रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते। ठीक है ना, आपका डिवाइस का जो फार्मवेयर है उसको एक बार अपडेट कर लीजिए। लेकिन पुराने डिवाइसेस के लिए पैच अवेलेबल ही नहीं है, तो पुराना वो उनके अंदर वो है, अभी भी है वल्नरेबिलिटी। तो लिनक्स के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ऑलरेडी पैच अवेलेबल है, तो उसका इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैक ओएस का 12 एंड 13 में वही सेम प्रॉब्लम है, कोई भी फिक्स अवेलेबल नहीं है। 14 के लिए पैच रिलीज़ हुआ है, तो पैच अगर इंस्टॉल हो गया है तो बहुत ही बढ़िया है। सेम iOS के लिए कोई 16 के लिए कोई पैच अवेलेबल नहीं है, 17 के लिए पैच अवेलेबल है। तो पैच अगर आप लोगों ने अपडेट कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड विंडोज़ 10 11 सर्वर इन सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने पैच रिलीज़ किया है। ठीक है, तो लेकिन पुराने वर्जन जैसे कि मान लीजिए विंडोज़ 8 हो गया या फिर विंडोज़ 7 हो गया, उनमें ये वल्नरेबिलिटी अभी भी है। एंड यहाँ पे ये जो टेबल है इसका जो सोर्स है, उसका सोर्स का लिंक यहाँ पे आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये टेबल है, एंड यहाँ पे ये कैसे काम करता है ये पूरा यहाँ पे डायग्राम की मदद से यहाँ पे समझाया गया है। तो आराम से आप इन डायग्राम्स को आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके ऊपर फिर से डिटेल में इसके ये जो डायग्राम्स है एंड ये कैसे काम करता है ये इसके ऊपर डिटेल में फिर से मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक अफेक्टेड डिवाइस है, मेरा जो एक एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें अभी भी एंड्रॉयड 10 चल रहा है। तो उसके ऊपर मैं अभी इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना मतलब डेंजरस हो सकता है, कितना डैमेजिंग हो सकता है, वो है उसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा मैं आप लोगों को बताने के लिए ट्राई करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है जो है ये मेरा रास्पबेरी पाई 5 है, तो ये केस के अंदर लगा हुआ है। एंड यहाँ पे ये टारगेट एंड्रॉयड डिवाइस है, तो इसका मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये है, इसके अंदर एंड्रॉयड 10 चल रहा है, ऑक्सीजन ओएस 10 ही है इसके अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ब्लूटूथ डिवाइस का यहाँ पे ब्लूटूथ देखिए ऑन है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी पेयर्ड ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है, एग्जिस्टिंग पेयर्ड कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे बैक करता हूँ, और यहाँ पे ये जो लैपटॉप है, ये जो मेरा लैपटॉप है, ये इस रास्पबेरी पाई के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है एसएसएच के थ्रू। ये मैंने इसके अंदर लॉगिन किया है, ये जो रास्पबेरी पाई है 5 है इसके अंदर मैंने लॉगिन किया है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जो रास्पबेरी पाई 5 है इसका मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे LS CPU, तो यहाँ पे देखिए ये आर्म आर्किटेक्चर का है। यहाँ पे और भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कैट करते हैं PROC CPU इन्फो, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रास्पबेरी पाई 5 मॉडल बी रिवीजन 1.0। ठीक है, तो ये रास्पबेरी पाई है, एंड यहाँ पे इसके अंदर काली लिनक्स का 24.2 वाला जो वर्जन है ये इसके अंदर अभी चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो रास्पबेरी पाई 5 है इसके अंदर मैं जो ब्लू डकी का जो स्क्रिप्ट है उसको मैं इंस्टॉल करूँगा। तो ये है गिटहब रिपोजिटरी, तो ये जो गिटहब रिपोजिटरी है इसके मदद से यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन है, सेटअप का इंस्ट्रक्शन पूरा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। लिनक्स वर्जन्स हैं उनके लिए ये है सेटअप इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से मैं एक एक लाइन करके मैं लाइन बाय लाइन कॉपी करके पेस्ट करके करते हैं, अभी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो वर्जन 2.1 है ये मेरा जो रास्पबेरी पाई 5 है इसके अंदर नहीं, इसके ऊपर नहीं चलता है ये।
जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये रास्पबेरी पाई 4 के ऊपर ये चलता है, कहीं तो भी है ये देखो, इसलिए ये 2.0 वाला नहीं चलता है। तो मैं इसका जो है मैंने इसका पुराना वर्जन ट्राई किया था, तो वो चल रहा था इसके अंदर। तो आपके पास भी रास्पबेरी पाई 5 है एंड आप पुराना वर्जन जो है उसको आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये जो है ना 79 कमिट्स, यहाँ पे जाने से यहाँ पे जो पुराने वर्जन्स हैं इसके 14 वाला, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये लोगो अलग है, ठीक से चलता है। मैंने जो टेस्ट किया, मैंने जब टेस्ट किया था ये वाला वर्जन ठीक से चल रहा था, तो मैं इसको ही कॉपी, इसका जो कोड है, इसका कोड का ये वाला जो जिप है, ये जो जिप है, जिप को ही मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसका डाउनलोड लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे ये देखो ये अभी भी चल ही रहा है। कंट्रोल सी में प्रेस करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ एंड यहाँ पे एलएस करते हैं। ये मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ये क्लियर कर लिया। यहाँ पे एलएस करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये अभी मैं ब्लू डकी का जो डायरेक्टरी है इसके अंदर हूँ। मैं बाहर निकल के यहाँ पे एलएस करके देखते हैं। तो ये जो ब्लू डकी का पुराना जो वर्जन 2.1 वाला जो है, इसको एक बार इसको रीनेम कर देते हैं, इसको ब्लू डकी 2.1 नाम से इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलएस करते हैं, तो ये हो चुका है। तो अभी नया वाला मैं यहाँ पे डाउनलोड, नया वाला मतलब पुराना वाला यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा। पुराना वाला डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जो मैंने यूआरएल कॉपी किया था उसकी मदद से डाउनलोड करूँगा, wget, इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, तो ये फाइल है, तो ये जिप फाइल है, तो इसको एक बार रीनेम कर लेते हैं। तो mv, इसको पेस्ट करेंगे, स्पेस सेम, यहाँ पे एलएस करते हैं। ये जिप फाइल है, इसको अनजिप करेंगे अभी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अनजिप हो चुका है। यहाँ पे एलएस करेंगे तो ये ब्लू डकी का ये वाला डायरेक्टरी हम लोगों को मिल जाएगा। और इसको अभी रीनेम करके सिर्फ ब्लू डकी का नहीं नाम रखेंगे। ठीक है ना, तो इसका पूरा इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे mv, इसका नाम यहाँ पे डाल दिया, स्पेस ब्लू डकी। ये मैंने पहले भी किया है, तो इसका ऐसे ही आ रहा है। यहाँ पे एलएस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ब्लू डकी का डायरेक्टरी है यहाँ पे। तो सीडी करते हैं ब्लू डकी का जो फोल्डर है उसके अंदर। इसके बाद स्क्रिप्ट है कि नहीं, हाँ स्क्रिप्ट है, ब्लू डकी डॉट पाई स्क्रिप्ट है यहाँ पे। उसके बाद अभी मैं डिवाइस है, डिवाइस को ऑन करते हैं। डिवाइस का यहाँ पे अभी जो ब्लूटूथ सेटिंग है वहाँ पे देख लेते हैं, तो डिस्कवरेबल मोड में है कि नहीं डिवाइस। ये इसको एक बार ऑफ करके फिर से डिस्कवरेबल मोड में एक बार डाल देते हैं। ठीक है, अभी स्क्रिप्ट को रन करते हैं। ठीक है, पाइथन 3, ये देखो ये अभी आ चुका है। तो यहाँ पे जो टारगेट डिवाइस है, टारगेट डिवाइस के साथ ये जो स्क्रिप्ट है, जो पहली बार कनेक्ट करने के लिए जो टारगेट डिवाइस है वो डिस्कवरेबल मोड में होना चाहिए। तो ये जो स्क्रिप्ट है उस डिवाइस का जो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस को वो सेव कर लेता है। उसके बाद कभी भी उस टारगेट डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है तो बार बार स्कैन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट सेव्ड डिवाइसेस के लिस्ट में से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। एंड यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देख ही लिया है, तो जब ये जो पूरा स्क्रिप्ट है जब ये एक्शन में आएगा तब तो ये और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो उससे पहले एक लाइक कर दीजिए आप इस वीडियो को, एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लिक सैंडविच को, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को फ्यूचर में देखने। ये अभी स्कैन करेगा, देखते हैं ये वाला डिवाइस मिलता है कि नहीं। हाँ इसको तो मिला है, OnePlus 6 यहाँ पे मिला है। दोनों डिवाइसेस को 2 ही बार दिखा रहा है वो। तो ये जो है नंबर 2 जो है, तो उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नंबर 2 वाला डिवाइस सिलेक्ट हो चुका है। पेलोड 2 को यूज़ करेंगे। ओ भाई देखो, तो यहाँ पे जब मैंने स्क्रिप्ट को पहली बार रन किया तो ये जो मेरा जो टारगेट डिवाइस है ये काफ़ी स्लो है एक्चुअली, और इसके ऊपर ये कस्टम रोम चल रहा है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली Redmi Note 7 Pro है एंड उसके ऊपर मैंने ये Oxygen OS 10 डाला है। तो इसको यहाँ पे OnePlus 6 का ये रोम है एक्चुअली, तो वो रोम इसके ऊपर चल रहा है।
तो शायद इसके लिए ये डिवाइस काफ़ी स्लो है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब वो ब्राउज़र को ट्रिगर करता है, ब्राउज़र के अंदर कोई यूआरएल को ओपन करने जाता है, तो ये वो काफ़ी स्लो होता है। तो इसके लिए मैंने जो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है, डकी स्क्रिप्ट है, उसको मैंने थोड़ा सा ट्यून किया है। ट्यून करने के बाद ये देखिए, ये पूरा अभी परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। तो ये जो डकी स्क्रिप्ट है, इनको टारगेट डिवाइसेस के अकॉर्डिंग कभी कभी ट्यून करना मतलब ट्यून करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी ट्राई करते हैं वापस से। तो सेव डिवाइस यस करेंगे, 2 यस, नंबर 2। यूआरएल डाला, ये देखो ओपन हो गया क्लिक्स बिट्स का पेज। तो इस बात पे आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये वाला जो सब्सक्राइब बटन है इसमें टैप करके। तो यहाँ पे तो मैंने अपने चैनल का पेज ही मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब मलेशियस वेबसाइट में ये रिडायरेक्ट कर सकता है, वहाँ से किसी पेलोड को डाउनलोड कर सकता है, किसी मालवेयर को डाउनलोड कर सकता है आपकी डिवाइस में, उसको आराम से इंजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ब्लूटूथ सिर्फ ऑन है और यहाँ पे कोई पेयर डिवाइस नहीं है, कुछ नहीं है। जो कीबोर्ड जो कनेक्ट हुआ था वो भी डिस्कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी मिटिगेशन, मतलब ये जो वर्नरेबिलिटी है, इसके जो इम्पैक्ट्स हैं या फिर इसके जो रिस्क्स हैं, उनको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है वो है अप्लाई रिलेवेंट पैचेस। तो आपके डिवाइस के अंदर कोई अपडेट आया है तो उसको आप तुरंत आप जो अपडेट है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। एंड उसके जो चेंज लॉग है उसके अंदर आप पढ़ के देख सकते हैं, वहाँ पे ये जो प्रॉब्लम, ये जो स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी है उसका फिक्स आया है कि नहीं। उसके बाद जो है, जो सबसे बेस्ट मुझे इन सब में से जो बेस्ट सोल्यूशन लगता है वो है डिसेबल ब्लूटूथ व्हेन नॉट इन यूज। मतलब जो आपके डिवाइस के अंदर अभी आज की डेट में क्या होता है ना, आज की डेट में हम लोगों का ईयरबड होता है, स्मार्ट वॉच होता है, वो सारा ब्लूटूथ के जरिए हमारे फ़ोन के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इसलिए डिस्कनेक्ट कभी करते भी हैं तो फ़ोन का जो ब्लूटूथ है उसको हम लोग ऑफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार ऑफ ऑन करना वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला काम है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसमें से आप अगर प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं, तो अगर आप कोई स्मार्ट वॉच यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर आप कोई ईयरबड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे डिवाइस का जो ब्लूटूथ है उसको आप बंद करके रखिए। कोई भी उसको अनऑथोराइज्ड या फिर इलीगल वे में एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये मॉनिटर वेंडर कम्युनिकेशन, वेंडर का जो कम्युनिकेशन है, मतलब जो भी आपके डिवाइस का मैन्युफैक्चरर है उनके वेबसाइट्स को आप रेगुलर चेक कर सकते हैं। उनका जो न्यूज़लेटर है, न्यूज़लेटर को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो वहाँ पे कोई अपडेट आता है तो आप उसको चेक कीजिए। उसके बाद लिमिट पेयरिंग विद ट्रस्टेड डिवाइसेस ओनली। आपका खुद का डिवाइस है उसके साथ आप पेयरिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी दूसरे के डिवाइस के साथ पेयरिंग करना भी है, पेयरिंग कीजिए, उसके बाद यूज़ खत्म होने के बाद उसको फिर से अनपेयर कर दीजिए। एंड उसके बाद मतलब आपको पता नहीं है, ऐसे ही आपके डिवाइस के ऊपर कोई पेयरिंग रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कभी भी मत कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। आपके ऑफिस के नेटवर्क के में आपका स्मार्टफोन एंड आपके जो ऑफिस के जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी डिवाइसेस हैं वो सारे सेम नेटवर्क के अंदर हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। आपके स्मार्टफोन का कोई अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस गेन करेगा इस वल्नरेबिलिटी की मदद से, उसके बाद आपके फ़ोन के ज़रिए पूरे नेटवर्क का एक्सेस वो गेन कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वर्क के लिए जो भी लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर जो भी नेटवर्क डिवाइसेस है उनका आप अलग से नेटवर्क बनाइए। एंड जो पर्सनल डिवाइसेस हैं जैसे कि स्मार्टफोन्स हो गए, उसके बाद जो टीवी है उसके लिए आप अलग से नेटवर्क बनाइए। तो इसके लिए आप वीलैन का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, आप अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आई होप आप लोगों को ये जो पूरा वर्नरेबिलिटी है इसका जो रिस्क है वो आप लोगों को समझ में आ चुका है। एंड इसको छोड़ के और भी कोई वर्नरेबिलिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, जो लिनक्स सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी सारे क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ है। तो ऐसा ही एक वल्नरेबिलिटी है डर्टी पाइप का जो वल्नरेबिलिटी है वो, तो उसके उसके ऊपर मैंने ये वाला भी वीडियो है उसको मैंने बनाया है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं देवाशीष, साइनिंग ऑफ।